बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो जी? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे जी। दोस्तों, आप एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है, पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर हर दिल उदास है तो परेशानी है मेरे लिए भी, और हर एक ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए ये परेशानी के है हालात है कि पाकिस्तान के हालात देखता है, जब जब पाकिस्तान से जो न्यूज़ आती है तो सुनता है तो परेशान होता है। उन हालात और उनका चेंज करने का, उनसे निकलने का तरीके, हर किसी की एक अपनी सोच है, हर किसी की एक राय है। मेरी भी एक सोच है। मैं भी, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देख के हर बंदा सोचता है और कहता है कि इन हालात से कैसे निकला जाए, और उनके लिए हर कोई अपनी आरा देता है। मैं भी अपनी आरा देता हूँ कि ताकि मेरी आरा वक्त के हुक्मरानों तक पहुंच सके, मेरी आवाज़ आम पाकिस्तानियों तक पहुंच सके और हम इन हालात से निकल सकें। पाकिस्तान के मौजूदा हालात आपको पता है बहुत गंभीर हैं। उसकी मेन वजह क्या है? हमारी मैशत हमेशा तनज़्ज़ी की तरफ क्यों जाती है? हमारी मैशत ऊपर क्यों नहीं उठती? हमारी माशी हालात हमेशा हर दौर में हमें ये क्यों कहा जा रहा है कि हम कर्जे लेंगे तो मुल्क चलेगा, कर्जों के बगैर हमारा मुल्क चलता नहीं है? उसकी वजह दोस्तों, वजह एक ही है कि हमारे हुक्मरानों ने कोई पॉलिसी बनाई नहीं है। हमारे मुल्क में कोई पॉलिसी है नहीं। रिसेंटली जो देखा जा रहा है मुल्क इन हालात में क्यों है? क्योंकि हमारी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट हमारी कम से कम होती जा रही है। आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, किसी भी मार्ट में जाएंगे, आप उसका विजिट करेंगे, आपको 70% 80% जो हम रोजमर्रा की अशिया इस्तेमाल करते हैं वो हमारी इंपोर्टेड चीजें होती हैं। एक्सपोर्ट अपनी बनाई हुई चीजें हमारी बहुत 10%, 15%, 20% हमारे मार्क में होती हैं। उसकी वजह क्या है? हमारे हुक्मरानों ने इंडस्ट्री पे कोई तवज्जो नहीं दी कि छोटी इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि हम कम से कम एक्सपोर्ट करना दूर की बात, हम अपनी जरूरत की चीजें तो अपने मुल्क में पैदा कर सकें। हमने उसके ऊपर भी तवज्जो कोई भी नहीं दी, क्योंकि उसके लिए पॉलिसी किसी भी हुक्मरान की प्रायोरिटी वो थी नहीं। हमारे हुक्मरान आते हैं, उनकी एक ही सोच होती है कि यार हम इतने बुरे हालात में हैं, फलाने से कर्जा ले लें, उससे कर्जा ले लें, उससे कर्जा शेड्यूल कर दें, उससे ये कर लें, उससे ये कर लें। लेकिन पैसा अपने बंदों पे नहीं लगाया, इंडस्ट्री नहीं लगाई कि ताकि हमारी ग्रोथ इतनी हो कि कम से कम हम, क्योंकि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपने मुल्क के लिए भी बनाते हैं और उसके अलावा वो दुनिया में बेचते हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हम अपने लिए भी बना नहीं सकते। हम अपनी जरूरत की चीजें भी बाहर से इम्पोर्ट करते जाते हैं, डॉलर बाहर बेचते जाते हैं। एक नुकसान हमें ये हो रहा है, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। फिर दूसरी पॉलिसी जो है ना, हमारे कानून की नाकामी के हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस की नाकामी के हैं। हमारे यहाँ स्मगलिंग बहुत होती है, जखीरा अंदोजी बहुत है। पहले डॉलर की स्मगलिंग हुई, हमारे डॉलर रुपए की कदर कमजोर होती गई, डॉलर जो है ना वो गायब होता रहा। अब रिसेंटली सुनने में आ रहा है आटा जो है जो कि हमारे गंदम हमारे मुल्क में पैदा होती है, वो 45,000 टन जो है ना वो उसका शार्टफॉल हो गया। क्यों जी? वो कहते हैं जी वो बड़े बड़े जितने भी जिम्मेदार हैं उन्होंने जो है ना, या आरती हैं जो ये खरीदते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, उन्होंने वो जखीरा कर लिया। इस पे वक्त हुक्मरानों को ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, माजे के साथ कोई पॉलिसी नहीं बनाई। जब चीनी की महंगाई आती है वहां पे कोई पॉलिसी नहीं होती, जो वो गन्ने वालों को पैसा कम मिलता है, चीनी वाले अपनी मनमार्जियां करते हैं। यहाँ पे गंदम की बारी आती है तो आरटी अपनी मनमार्जियां करते हैं, वहां पे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी दी हुई नहीं है। उससे क्या होता है? मसला ये है ना, हमारे अवानों में कौन है? अवानों में कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, आप नजर दौड़ाएं। शुगर मिल मालकान होंगे, चौधरी होंगे जिनके बड़े बड़े जमीनें हैं, फैक्ट्री मालकान होंगे, वो किसके लिए? वो अपने मफाद के लिए खेलेंगे, अवाम के मफाद के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं करना। आज वो अपने मफाद के लिए खेल रहे हैं, हालांकि इतने मुश्किल हालात में मुल्क जा रहे हैं, इतने गंभीर हालात हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई किसी को जून तक नहीं लेती। हर कोई जो है ऐसे खबरें चल रही हैं मुल्क में जैसे कोई मुल्क में हालात जो है ना वो नॉर्मल है। आम आवाम क्या गुजर रही है किसी को फिक्र नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, वक्त हुक्मरान हो या अपोजिशन में हो या मीडिया हो, किसी को उनकी उनकी तो जिंदगी लाइफ गुजर रही है, महल्लात में वो गुजार रहे हैं, उनके लिए न खाने के मसले हैं, न पीने के मसले हैं, न कोई और मसले हैं। मसले तो आम आवाम के लिए, आम गरीब के लिए हैं। उनके लिए किसी ने भी, मैं हर किसी को कह रहा हूँ जो वक्त के हुक्मरान रहे हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप रही है, चाहे वो पीपल पार्टी रही है, नून लीग रही है, या चाहे वो पीटीआई रही है, उन्होंने क्या पॉलिसी दी है? बेसिक पॉलिसी यही है ना कि आपने क्या पॉलिसी दी है कि आपने छोटी इंडस्ट्री के लिए कुछ इकदाम किए कि ताकि हम अपने ज़रूरत की चीज़ें जो आपकी मार्केट में जाते हैं, आज में आप जाएं, जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी मार्केट में जाएं, मार्ट में जाएं, आपको 70% जो है ना वो, चाहे वो शैम्पू से लेके, साबुन से लेके, ऑयल से लेके, आपकी सर्फ से लेके, आपकी जितनी भी चीज़ें, सारी इंपोर्टेड चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमारी अपनी बनाई हुई कोई भी चीज़ नहीं है।
बजाय हम उठा के बाहर दुनिया क्या कर रही है, आज इंडिया क्या कर रहा है, आज चाइना कहाँ कहाँ पे किस बात पे कि वो अपने मुल्क में बनाई हुई चीज़ें दुनिया में बेच रहे हैं। और हम जो है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम पीछे पीछे जा रहे हैं, हम दुनिया से चीज़ें मंगवाई जा रहे हैं। क्या हम इतने लैंडलॉर्ड है, चौधरी बने हुए हैं हम? हमें अपने वाम का ज़रा सा भी एहसास नहीं है। आपको इतनी फिक्र है, आप जो है ना अपनी सियासत पे लगे हुए हैं। केपी की गवर्नमेंट जो है ना वो क्या कर रही है, वहाँ से स्मगलिंग सुनने में आ रहा है, अफगानिस्तान हो रही है, कभी वहाँ से चीनी स्मगलिंग हो जाती है, कभी वहाँ से आटा दाने स्मगल हो जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, मुल्क के अवाम जो है ना वो भूखी मरती रही। वो आज जो है ना आटा कहाँ पे 5500 पे 6000 पे पहुंचा हुआ मान। जब ये खबर आज मैंने सुनी है कि भाई 45,000 टन जो है ना हमारे पास 60 फाल हो रहा है, जब ये आएगा तो कहाँ पे पहुंचेगा? वो जिन्होंने जखीरा अंदाजी किया वो तो खाएंगे, वो अरबों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, बाकी क्या होगा? हमारे मुल्क में फिर सबसे बड़ी बात है जो वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कौन है जी? जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो किस पे करते हैं जी? वो अपने लिए जाती करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, जमीनें खरीदी, जमीनें बनाएंगी, प्लाट बनाए, फ्लैट बनाए, वो क्या है? उससे मुल्क को कोई फायदा नहीं है। उससे आपकी इम्पोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है? इम्पोर्ट कम नहीं होती, एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होती आपकी, बल्कि इम्पोर्ट ज्यादा होती है। खुदारा ऐसे लाए अमल बनाया जाए जिससे आपकी इंपोर्ट कम हो, आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो। कम से कम आप अगर एक्सपोर्ट अपनी ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम आप अपनी जरूरत की चीजें जो हो सकती है, चलो ऑयल बाहर से हम मंगवाते हैं, या जो चीजें नहीं है वो तो बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन जो चीजें हमारे यहाँ बन सकती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बन सकती हैं, जिनमें आपको साबुन हो गया, आपके सर्फ हो गया, आपके ऑयल हो गए, और कई चीजें हैं जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, वो आप पाकिस्तान में बना सकते हैं। लेकिन आप हम जो है ना वो बैन लगाया जाए इस पे। वक्त के हुक्मरान अगर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने की थी, लेकिन फिर कुछ पाबंदियों पे की बुनियाद भी इन्होंने पीछे कर दी। इंपोर्टेड चीज़ों पे बैन लगाया। अगर इंपोर्टेड चीज़ों पे वक्त के हुक्मरान नहीं लगा सकते तो मेरी पाकिस्तानी अवाम से अपील है, जितने भी मेरे लोग देख रहे हैं, जब तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप इंपोर्टेड चीज़ों पे बाइकाट करें कि भाई हमारे हालात इतने नहीं हैं, हम इंपोर्टेड चीज़ें नहीं लेते। देखें हमारे मुल्क एक घर की तरह है, जब एक घर में चीज़ें होती हैं, पैसा होता है तो वो चीज़ें मंगवाते भी हैं घर से, लेकिन जब वो नहीं होते, उनको पता है कि हमारे हालात इतने नहीं है, तो वो उस हालात के अपने अपने वो कहते हैं ना अपनी उतना ही फैलानी चाहिए जितनी चादर हो, पाऊँ उतना ही फैलाना चाहिए जितनी चादर हो। हमारे मुल्क के हालात देखें और हम इम्पोर्टेड चीज़ें मंगवाए जा रहे हैं। अपनी तरफ तो तवज्जो देंगे यार, हमारे क्या, या फिर आपने बहुत ही ज्यादा हमारे जा रहे हैं कि आपने इम्पोर्टेड चीज़ें मंगवानी है, तो आप इस बेस पे मंगवाएं कि आप डॉलर ना बेचें, बल्कि आप कहेंगे भाई हमने ये चीज़ लेनी है, इसके बदले हमसे ये चीज़ लें। आप अपनी चीज़ें भी उनको बेचें। चीज के बदले चीज, जब वहां से कोई चीज लेते हैं तो उसके बदले आप अपनी एक्सपोर्ट बनाए, कम से कम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बराबर तो हो। आपकी इम्पोर्ट जो है ना वो ऊपर से ऊपर तो जाती जाती है, आपकी एक्सपोर्ट कम से कम होती जा रही है। कोई पॉलिसी है नहीं, जखीरा अंदोजी पे आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, आपकी स्मॉल इंडस्ट्री पे कोई नहीं है, कोई आप सरमायाकारी नहीं मंगवा रहे। तो मेरी पाकिस्तानी अवाम से भी दर्दमाना अपील है, खुदारा ये वक्त नहीं है कि जखीरा अंदाजी का, ये वक्त नहीं है कि आप जो है ना वो अपने ज़ाती मफाद के लिए जो है ना कभी ज़ख़ीरा अंदाजी कर लें, कभी आप बैंकों से पैसे निकलवा के जो है ना वो डॉलर को जो है ना रुपए की कदर को कमज़ोर करते फिरें। कोई ऐसे काम, ये मफाद परस्ती जो है ना आपको कहीं ले डूबेगी। खुदारा ये मफाद परस्ती का टाइम नहीं है, ये मुल्क के लिए है। तो इसके लिए वक्त के हुक्मरानों को भी इस पर सोचना चाहिए, उनको कानून बनाने चाहिए, और कानून के अमल दरामद के लिए जितने भी लैंड फोर्सेज हैं वो अपने 100% दें। हमारे यहाँ मसला यह है कि कोई कानून नहीं है, और उस कानून की न होने की वजह से, कोई निज़ाम न होने की वजह से हर कोई फायदा उठाता है, और उससे किसको फर्क पड़ता है? आम गरीब आदमी को फर्क पड़ता है। एक के फायदे की वजह से हजारों नुकसान मिल जाते हैं। आज मुल्क कहाँ पे है, महंगाई कहाँ पे है? जब पाकिस्तान हम यहाँ से फोन करते हैं, बात होती है तो अजीब अजीब खबरें सुनने में आती है। 20-20, 22-22, 25-25 हज़ार सैलरी, उसमें गुजारा करना मुश्किल है। आज करके किधर गुजारा होता है? लोग कईयों के घर किराए पे अपने नहीं है, वो उन्होंने किराए देने होते हैं। कहीं बिजली के इशू है, बिल आते हैं, कहीं गैस के बिल आते हैं, कहीं तो निज़ाम बच्चों की तालीम पे खर्चा करें या क्या खर्च करें? तो इसके लिए वक्त के हुक्मरानों को सोचना चाहिए, ये आपका सियासत का टाइम नहीं है, खुदा रहा सियासत का टाइम नहीं है। इमरान खान साहब आपसे अपील है, बाकी पार्टियां जितनी भी हैं, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, या जितने भी मुल्क के बड़े बड़े हैं, खुदा रहा ये सियासत का टाइम नहीं है। सियासत से निकलें और मुल्क के लिए सोचें। आप लोग इस वक्त जो भी कह रहे हैं, हम अवाम के लिए, मैं चालन के साथ कह रहा हूँ, आपकी प्रायोरिटी सियासत है, अवाम की खिदमत है ही नहीं। कौन अवाम की खिदमत कर रहे हैं? बाकी हुक्मरान खिदमत नहीं कर रहे, सियासत कर रहे हैं। आप पिछले 10 दिन से, 15 दिन से, महीने से क्या कहाँ पे लगे हुए हैं? पंजाब में ये हो रहा है, पंजाब में ये हो रहा है, इसको पकड़ो, इसको ढकलो, इसको करो, इसको ये करो, इसको वीडियो ऑडियो आए। क्या ऑडियो आ जाने से, वीडियो आ जाने से मुल्क की मैशत उठ जाएगी? नहीं।
آپ نے اس پہ کوئی پالیسی نہیں بنائی ہوئی. تو خدا رہا ان چیزوں سے نکلیں اور عوام کے لیے سوچیں. میں نے آج جو ہے نا آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں. اس کے اگر جہاں تک میری بات سکتی ہے آپ اس کے لیے قانون سازی بنائیں. چھوٹی اسمال انڈسٹری کے لیے آپ نے کوئی اقدامات نہیں کیا. اسمال انڈسٹری بنائیں، کم از کم اتنی ہو کہ آپ کے امپورٹ جو ہے نا وہ کم ہو. آپ کی ضرورت کی چیزیں تو ملک میں پیدا ہوں. آپ اپنی ضرورت کی چیزیں تو کریں اور امپورٹ پہ پابندی لگائیں. پھر آپ ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی کریں. ذخیرہ اندوزی جو ہے نا وہ ملک کے لیے ناصور بنتا جا رہا ہے. کبھی چینی کے معاملے میں یہ آتا ہے، کبھی آٹے کے دانوں کے گندم کے بارے میں یہ آتی ہے خبریں. تو کہاں پہ ہمارا قانون؟ ہم جو ہے نا وہ قانون جو ہے اپوزیشن اور حکومت پہ یوز کرتے ہیں، مخالفوں پہ یوز کرتے ہیں. تو اس کے لیے میری گزارش ہے کہ ملک کے ان حالات کو سنگینی کا اندازہ لگائیں اور اس پہ کچھ سوچیں. شکریہ.